गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10। तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किसको सॉल्व करना है? हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हमें फ्रैक्शंस में प्लस या माइनस करना हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे x + 4 x - 7 एज इट इज आ जाएंगे इन मल्टीप्लीकेशन। तो हमने x + 4 और x + 7 को लिख लिया है। इसके बाद क्या करते हैं, इस x + 4 से ये x + 4 कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली कैंसिल क्या होता है, हमने इसको डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। तो जब हम इसकी डिवीजन इससे करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x - 7। इस x - 7 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई माइनस। अब इधर देखो x - 7 और x - 7 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो बचा x + 4 वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऐसा लिखना वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन पर वही आएगा जो नंबर गिवन होगा। राइट हैंड साइड पर हमारे पास आ गया 11/30 एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अभी जो 1 से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी थी वो करते हैं और ब्रैकेट्स को हटाते हैं। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होता है कोई नंबर तो वही आ जाता है सेम। अब इधर क्योंकि -1 है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये x जो है हमारा हो गया -x और +4 बन गया -4 और डिनोमिनेटर हमारे सेम ही है x + 4 एंड x - 6। राइट हैंड साइड भी एज इट इज है अभी तक। इसके बाद क्या करें हम, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में देखो x - x, x से x हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। -7 और -4 हमारा बन जाएगा -11 बाय, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो एक बार हम x को x - 7 से, उसे 7 और एक बार हम 4 को x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमारा 11/30। अब इस 11 से इस 11 को हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास अब -1 बचा है। नीचे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर -7 इंटू एक्स 7x प्लस 4x माइनस 4 7 ज़ा 28 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया था तो यहाँ भी 1 है बाय 30। अब इसके बाद क्या करें हम, यहाँ पर हमारे पास दो लाइक टर्म्स हैं, इनको और सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1/x², दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 4 3x। अब साइन कौन सा वाला लेते हैं, जो बड़ा नंबर हमें गिवन होता है उसका साइन लेते हैं। तो हमने ले लिया माइनस का साइन, -28 इज इक्वल्स टू 1/30। इस वाले स्टेप के बाद हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं बचा है तो हमने करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 30 इंटू -1 -30 इज इक्वल्स टू, ये पूरा हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इधर थोड़ा ज़्यादा है टर्म्स तो इस साइड को सेफ रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इधर 0 रख लेते हैं। तो x² -3x -28 और ये जो -30 था इसको हम इधर ले आए, ये हो गया 30। इसी वजह से यहाँ 0 बचा क्योंकि ये भी इधर चला गया था। तो 0 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो x² -3x प्लस माइनस -30 -28, टू साइन बड़े वाले नंबर का। तो अब हमारे पास जो ये आई है x² -3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेती हूँ, x² -3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं इधर, फैक्टराइजेशन मेथड। हम यहाँ s और z कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, सेम ही मीनिंग होता है। तो अब इसके बाद देखो क्या करना होता है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड में पहली और जो लास्ट वाली टर्म है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, उनकी मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 2 ज़ा 2 और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है 3। तो हमें अब बेसिकली क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको जब मल्टीप्लाई करें
तो 2 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास आ जाए 3। ऐसे कौन से नंबर है जिनकी मल्टीप्लिकेशन 2 होती है? तो 2 और 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 और 1 3 होते हैं। तो हमें हमारे दोनों नंबर्स मिल गए हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको ऐसे में ऐसे लिख देते हैं, लास्ट वाली टर्म को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। जो मिडल टर्म होती है उसको हम कर लेते हैं स्प्लिट, किसकी फॉर्म में? इनकी, 2 और 1 की फॉर्म में। तो ये हमारा 3x जो है अब हो गया 2x और 1x का मीन होता है x। तो अब देखो यहाँ अगर माइनस गिवन है हमारे पास, तो जो इनमें से बड़ा होगा उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। अब दूसरा साइन कैसे डिसाइड करें? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हमें चाहिए 3। इसका मतलब हमें 2 और 1 को प्लस करना होगा और यहाँ माइनस है, तो प्लस करने के लिए दूसरा भी माइनस होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही ऐड होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बस इसके बाद इनकी कर लेते हैं पेयरिंग, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x। क्या बचा अंदर? x माइनस 2। यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन -1। तो अंदर क्या बचा? इधर भी x माइनस 2। अब अगर यहाँ पर आपको प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन आती है तो आप ये स्टेप लिखने के बाद चेक कर सकते हैं। देखो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -2 +2। तो इसका मतलब ये जो हमने साइन पुट करे हैं ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें हम? इधर भी x-2 है, इधर भी x-2 है, इनको कॉमन ले लेते हैं। तो x-2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ से x और यहाँ से -1। अब एक चीज, जो ये हमारी इक्वेशन थी, देखो यहाँ 0 था इसके साथ में, तो इसलिए 0 को हमने अपने साथ ऐसे ही लेके चलना है। अब क्वेश्चन हमारा इस स्टेज पर पहुंच गया है जहां x-2 और x-1 की जब मल्टीप्लिकेशन की, इसकी और इसकी जब मल्टीप्लिकेशन की, तो क्या वैल्यू आती है? 0। अब 0 अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है या दोनों ही 0 के इक्वल है। तो हम दोनों को 0 के इक्वल लेते हैं। तो एक बार x-2 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार x-1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो इसी के साथ हमारी ये इक्वेशन सॉल्व होती है। किसी भी पॉइंट पर आपको लगता हो कि कुछ डाउटफुल है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।